मौत का खेल पार्ट 2। खेल का पहला नियम, धीमी, स्थिर, गहरी आवाज। किसी भी खेल में नियम पहले बताए जाते हैं, लेकिन यह खेल नियम बताता नहीं था। यह खेल नियम महसूस करवाता था। रात फिर से उसी समय आई, 12:07। इस बार घड़ी की सुई ने थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने से मना कर दिया, जैसे वह भी कुछ पढ़ रही हो। शहर के भीतर कुछ बदल चुका था। लोग चल रहे थे, बोल रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द हल्के हो गए थे, जैसे हर वाक्य के अंत से कुछ काट लिया गया हो। किसी को यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि दिमाग धीरे धीरे बदलने वाली चीजों को खतरा नहीं मानता। खतरा तभी दिखता है जब बदलाव अचानक हो, और खेल अचानक नहीं खेलता। पुरानी कॉलोनी अब पहले से ज्यादा खाली लग रही थी। वहां से गुजरने वाली हवा नाम लेकर नहीं चल रही थी, वह बस गिनती कर रही थी। 1, 2, 3, जैसे किसी सूची में नाम जोड़ रही हो। उस इमारत के भीतर लाल दरवाजे के पीछे अब सन्नाटा नहीं था। वहां एक लय थी, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। फिर भी सब कुछ बहुत व्यवस्थित लग रहा था, जैसे खेल अपनी जगह पर पूरी तरह बैठ चुका हो। खेल का पहला नियम कभी लिखा नहीं गया, क्योंकि जो लिखा जाता है उसे पढ़ा जा सकता है, और जिसे पढ़ा जा सके उसे समझा भी जा सकता है। यह नियम समझ के लिए नहीं था, यह नियम आदत के लिए था। पहला नियम यह नहीं था कि क्या करना है, पहला नियम यह था कि क्या नहीं करना है। लेकिन यह भी किसी को नहीं बताया गया। लोगों ने खुद सीखना शुरू किया। शहर के कुछ हिस्सों में लोग देर रात तक जागने लगे, बिना वजह। किसी को नींद नहीं आ रही थी, और किसी को जागने की जरूरत नहीं थी। बस नींद अब भरोसेमंद नहीं लग रही थी। जो लोग 12:07 के बाद जागे रहते थे, उन्हें एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई उनके कंधों पर अपनी हथेली रखकर झुका हुआ हो। कोई चेहरा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मौजूदगी। और मौजूदगी सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगले दिन शहर में छोटी छोटी बातें गायब होने लगी। कोई अपने घर की चाबी भूल गया, कोई अपना रास्ता, कोई किसी का नाम। नाम सबसे पहले नाम ही जाते हैं, क्योंकि नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, नाम यादों की पकड़ होते हैं। और खेल पकड़ ढीली कर। पुरानी कॉलोनी के पास एक दीवार थी, जिस पर लोग पहले पोस्टर चिपकाया करते थे। अब वहां कोई पोस्टर नहीं था, बस एक खरोंच थी, जो हर रात थोड़ी और गहरी हो जाती थी, जैसे कोई नाखून से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द पूरा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि नियम लिखे नहीं जाते, वे लागू किए जाते हैं। तीसरी रात कुछ और बदला। लोगों की परछाइयां थोड़ी देर से उनके साथ चलने लगी। पहले 1 सेकंड, फिर 2। किसी ने ध्यान नहीं दी, क्योंकि इंसान हमेशा सोचता है कि जो दिख रहा है वह असली है। लेकिन खेल दिखने वाली चीजों से शुरू नहीं करता, वह दिखने और होने के बीच की दूरी से शुरू करता है। उस रात किसी ने पहला नियम तोड़ा, उसे पता भी नहीं चला। उसने बस 12:07 के बाद एक दरवाजा खोला। कोई लाल दरवाजा नहीं, साधारण सा दरवाजा। लेकिन कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं होते, वे शुरू होने के लिए होते हैं। उस पल घड़ी की सुई आगे बढ़ गई, लेकिन समय पीछे लौट गया। अगली सुबह उस घर में सब कुछ था, फर्नीचर, कपड़े, दीवारें। लेकिन वहां किसी का इंतजार नहीं था, क्योंकि जिसका इंतजार किया जाए उसे याद भी करना पड़ता है, और यादें अब खेल के हाथ में थी। शाम तक उस इंसान का नाम घर में अजीब लगने लगा, जैसे वह नाम कभी था ही नहीं। रात तक उस नाम को सोचने पर दर्द होने लगा, और अगली सुबह वह नाम भारी लगने लगा। दिमाग उससे बचने लगा। यही था खेल का पहला नियम। जो नियम तोड़ता है वह तुरंत नहीं मरता, वह पहले यादों से अलग किया जाता है। क्योंकि शरीर की मौत एक घटना होती है, लेकिन यादों की मौत एक प्रक्रिया होती है, और खेल प्रक्रियाओं में मजा लेता है। 12:07। लाल दरवाजे पर एक और लाइन हुई। पहला नियम लागू किया गया। अंदर सूची और लंबी हो गई। खेल को अब यकीन हो गया था, इंसान खुद ही नियम तोड़ेगा, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि नियम क्या है। और यही इस खेल की सबसे बड़ी जीत थी। लंबा सन्नाटा। शहर अब खेल का मैदान बन चुका था, और अगला कदम पहले से कहीं ज्यादा साफ था, क्योंकि अब खेल पहली मौत दिखाने वाला था।